Hello friends, I am Dr. Sahu. Today I will talk about spatial reference system or coordinate reference system. Spatial reference system मतलब SRS और कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम CRS। स्पेशियल रेफरेंस सिस्टम और कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम जो है वो जानने से पहले हम लोग को जो क्लियर होना है वो है व्हाट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा एक मेथड्स है, कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे मेथड्स है जिसका थ्रू अर्थ सरफेस का कोई भी पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा एक मेथड है जिसका थ्रू एक पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकता है इन द अर्थ सरफेस। मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम इतना इम्पोर्टेंस है, सपोज मतलब सबका जो चीज़ है अर्थ सरफेस में सबका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सपोज किसी का कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है, मतलब वो अर्थ सरफेस में एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मतलब कोऑर्डिनेट इतना इम्पोर्टेंस है, कोई भी अर्थ सरफेस फीचर हो, मटेरियल जो भी हो, तो सबका एक एक रेफरेंस सिस्टम रहेगा, कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम रहेगा। अदरवाइज वो अर्थ सरफेस में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम सबको क्लियर होना है, अदरवाइज जीआईएस रिमोट सेंसिंग सीखना बेकार है। क्योंकि जीआईएस रिमोट सेंसिंग में से पहले आपको कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम और स्पेशियल रेफरेंस सिस्टम और कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम जो है वो क्लियर रहना है। कोई कोई इसको स्पेशियल रेफरेंस सिस्टम बोल सकते हैं, कोई कोई इसको कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम बोल सकता है। तो ये जो स्पेशियल रेफरेंस सिस्टम और कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम एक्चुअली क्या है, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। एक है जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, अनदर इज द प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो दिस इज द जियोग्राफी कोऑर्डिनेट सिस्टम, that is the GCS, and projected coordinate system, projected coordinate system, that means the PCS। तो दो टर्म है, एक है जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, अनदर इज द प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पहले हम लोग को क्लियर होना है जो जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। एक्चुअली जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम इट्स ए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या है? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्चुअली हम लोग जो रियल वर्ल्ड एक्चुअली है ना, रियल वर्ल्ड वो कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम में है? एक्चुअली स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। दैट मींस द मतलब जीसीएस जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वो है 3 डायमेंशनल। मतलब एक्स वाई एंड जेड जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो रियल वर्ल्ड है वो एक्चुअली 3 डायमेंशनल एक्स वाई जेड। तो हम लोग इसको क्लियर होने के लिए कुछ डायग्राम चाहिए, अदरवाइज इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा। तो अभी जो डिस्कस करना है वो है जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्चुअली क्या है? इट्स ए स्फेरिकल, एक्चुअली क्या है जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम? क्या हो रहा है एक्चुअली? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? तो एक्चुअली हम लोग क्लियर होना है। सपोज ये क्या है? सपोज ये ग्लोब है, ठीक है, एक ग्लोब है, ये ग्लोब है, ये ग्लोब है। तो ये जो ग्लोब है ये क्या है? ये लैटिट्यूड ना लॉन्गिट्यूड, दैट मींस द ये पैरेलल ना मेरिडियन, दैट मींस ये लाइन ऑफ लैटिट्यूड और लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये क्या है एक्चुअली? ये है पैरेलल, PARALLEL,
दैट मीन्स द लाइन ऑफ लैटिट्यूड। तो ये क्या है, ये है एक्चुअली क्या है, इक्वेटर। ये क्या है, इक्वेटर। नेक्स्ट हम लोग को देखना है जो लॉन्गिट्यूड मतलब मेरिडियन, जो क्या देखना है, लॉन्गिट्यूड मेरिडियन। ये है, ये क्या है, ये है मेरिडियन। That is the line of longitude। क्या है, that means the line of longitude। ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है प्राइम मेरिडियन। तो अभी देखो फिगर नंबर ए एंड फिगर नंबर बी, ठीक है। तो अभी ये क्या है, तो दैट इज द मेरिडियन। तो ये है लाइन ऑफ लैटिट्यूड, ये है लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। दैट मींस ये है इक्वेटर एंड ये है प्राइम मेरिडियन। दैट मींस ये है पैरेलल एंड ये है मेरिडियन। तो इसके बाद और एक डायग्राम नंबर सी, ये डायग्राम हम लोग को देखना है जो देखना है। सपोज ये है, ये है। तो ये फाइनली क्या है, ये इसको ओवरलैप करो, एक साथ हम लोग ओवरलैप करने से ये इमेज आएगा, ठीक है। नंबर सी, जो नंबर ए है वो है पैरेलल, जो नंबर बी है वो है मेरिडियन एंड जो सी है एक साथ ओवरलैप करो, उसके बाद क्या है पैरेलल एंड मेरिडियन। पैरेलल एंड मेरिडियन दैट मींस द यहां पे अकॉर्डिंग टू द जीसीएस दैट मींस द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे हो रहा है, तो ये एक्चुअली इसको तो x y एंड z, x y एंड z। दैट मींस द जीसीएस जो एक्चुअली क्या है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्चुअली 3 डायमेंशनल है। क्या है, 3 डायमेंशनल है। एक्चुअली कोई भी सैटेलाइट इमेज और कोई भी नॉर्मल जो मैप है जिसका देखो रेफरेंसिंग अकॉर्डिंग टू रिमोट सेंसिंग दिया में जो रेफरेंस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें देखो बाय डिफॉल्ट जीसीएस रहता है। क्यों, क्योंकि जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम बाय डिफॉल्ट रहेगा इमेज में। जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो जीसीएस वो बाय डिफॉल्ट रहेगा, क्योंकि रियल वर्ल्ड एक्चुअली जीसीएस में है। जीसीएस मींस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो एक्चुअली तो हम लोग नॉर्मली जो काम करते हैं वो तो 3 डायमेंशनल नहीं होता है, इसलिए हम लोग प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करता है, पीसीएस। मतलब कोई भी चीज का जो जीसीएस कंपलसरी है बट पीसीएस ऑप्शनल है। पीसीएस आपका रिक्वायरमेंट है तो पीसीएस कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपका पीसीएस नहीं कर सकता है। तो बाद में मैं पीसीएस का डिस्कस करूंगा, अभी जो मैं कर रहा हूँ जीसीएस। तो इसको मैं और भी डिटेल्स तरीके से हम लोग देख सकते हैं, जो एक्चुअली स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब कैसे एक्चुअली जो एंगल मेजरमेंट हो रहा है एक्चुअली स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का थ्रू, जो कैसे एंगल मेजरमेंट हो रहा है उसका थोड़ा मैं डिस्कस करता हूँ कि वो अच्छा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको अच्छे से क्लियर होना है। अदरवाइज क्या होगा ना, अदरवाइज जो मेन काम है वो ठीक ठाक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीसीएस और पीसीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमोट सेंसिंग जैसे कोई भी काम करने जाओ पहले जियोग्राफिंग जो करने के टाइम में हम लोग का देना पड़ता है जीसीएस पीसीएस देना पड़ता है, अदरवाइज हम लोग कोई कुछ काम नहीं कर सकते है ना, क्योंकि रेफरेंस सिस्टम मस्ट भी होना चाहिए। जो इमेज में और मैप में रेफरेंस सिस्टम नहीं है उसको पहले जियोग्राफिंग करना पड़ता है, उसी टाइम में हम लोग जीसीएस पीसीएस डेटा ये जो चीज़ है हम लोग वहाँ पे डालते हैं, डिजिटली डालते हैं ना। तो अभी क्या है, अभी थोड़ा हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो और भी थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस करता है। जो नॉर्मली देखो ये है सपोज ये, ठीक है, the x y and z एक्चुअली स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो नॉर्मली रेफर होता है वो क्या क्या होता है, r
ठीक है, थीटा एंड फाई क्या होता है, आर थीटा एंड फाई। सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, सपोज ये मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट है। तो उसके बाद तो इसका ओरिजिन कौन सा हो रहा है, तो इसका जो ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन है कौन सा, ए ओरिजिन है, ए ओरिजिन है, सपोज ए ओरिजिन है। तो इसको यहाँ से ओरिजिन से ये पॉइंट से आप लाइन ड्रॉ करो। तो ये क्या हो रहा है, ये एक्चुअली क्या हो रहा है, आर क्या हो रहा है, आर, आर मतलब क्या है, रेडियस, आर मतलब क्या है, रेडियस। तो ये जो आर लाइन खींचा है, कहां से खींचा है, ये पॉइंट से ओरिजिन तक लाइन खींचा है। तो ये क्या हो रहा है, एक्चुअली रेडियस, क्या हो रहा है, एक्चुअली रेडियस। तो इसके बाद हम लोग, तो इसके ये जो रेडियस है, इसके जो लाइन खींचा है, और अकॉर्डिंग टू द जेड, इसका क्या है, ये जो लाइन है इसका थ्रू रेस्पेक्ट टू द जेड, इसका जो लाइन है ये यहाँ पे एंगल आएगा, ये यहाँ पे जो एंगल आएगा इस, ये क्या है, ये एक्चुअली थीटा, क्या है, ये एक्चुअली थीटा। तो इसके बाद क्या कर सकते हैं, उसका और भी एक बात है जो फाई। तो फाई एंगल कौन सा डिफाइन कर रहा है, फाई, जो फाई। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे, यहाँ से देखो, यहाँ पे प्रोजेक्ट करो, यहाँ पे जो नॉर्मल प्रोजेक्ट करो, नॉर्मल प्रोजेक्ट के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है यहाँ पे। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से इसको लाइन कनेक्ट करो, ये प्रोजेक्ट है, सपोज एक प्रोजेक्ट करो, प्रोजेक्ट करने के बाद ऐसा आता है। तो यहाँ से ये जो एंगल आ रहा है, ये जो एंगल आ रहा है, ये हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये एक्चुअली फाई। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है एक्चुअली ये है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इतना इंपॉर्टेंस है, तो हम लोग जो टर्म यूज करता है मेनली जीसीएस एंड पीसीएस, अकॉर्डिंग टू द रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस में हम लोग क्या यूज करता है, जीसीएस एंड पीसीएस, जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो रहा है, जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम इट्स ए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इट्स ए क्या हो रहा है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब क्या है, 3 डायमेंशनल हो रहा है। जो एक्स वाई जेड, कैसे एक्स वाई जेड है वो मैं यहाँ पे पहले भी डिस्कस किया, उसके बाद और भी डिटेल डिस्कस किया यहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। बट नॉर्मली जो हम लोग काम करते हैं, जो क्या होता है, जो फ्लैट सरफेस में हम लोग काम करते हैं, हम लोग तो एक्चुअली 3 डायमेंशनल में काम नहीं करते हैं, नॉर्मली फ्लैट सरफेस, इसलिए हम लोग को पीसीएस जरूरत होता है। तो अभी हम लोग को डिस्कस क्या करना है, जो प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अभी जो मैं जीसीएस जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस किया, तो अभी हम लोग को जो डिस्कस करना है, मुझे जो डिस्कस करना है पीसीएस। पीसीएस मतलब प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, पीसीएस मतलब क्या है, प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्या हो रहा है, प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्चुअली क्या है, प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक्चुअली फ्लैट सरफेस, क्योंकि कोई भी फ्लैट सरफेस, कोई भी मैप बा कोई भी देखो उसमें बाय डिफॉल्ट पीसीएस होगा, अदरवाइज जो फ्लैट सरफेस नहीं होगा। क्योंकि नॉर्मली जो रियल गूगल अर्थ, तुम देखो गूगल अर्थ जो रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम है, गूगल मैप जो रियल टाइम मॉनिटर, उसमें जाके भी सैटेलाइट इमेज देख सकते हो, नॉर्मल जो गूगल मैप वो भी देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो वो क्या हो रहा है, वो नॉर्मल क्या है, 3 डायमेंशनल में है ना, वो एक फ्लैट सरफेस में नहीं है, वो 3 डायमेंशनल में है। दैट मींस वहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब बाय डिफॉल्ट वहाँ पे जीसीएस कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सपोज आपको गूगल अर्थ से डायरेक्टली प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम देके इमेज और पॉइंट जो है वो सेव करना है, बार ड्रॉ करना है, पॉइंट, लाइन, पॉलीगॉन, सब रिवर एक्सट्रैक्ट करना है आपको, पॉली लाइन देके रिवर एक्सट्रैक्ट करना है, बट पॉलीगॉन देके आपको एग्रीकल्चर एरिया और फॉरेस्ट एरिया एक्सट्रैक्शन करना है। तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है, वहाँ पे आपको पीसीएस में चाहिए, तो वहाँ पे ऑप्शन में जाके प्रोजेक्ट जो पीसीएस मतलब यूटीएम पोजीशन है, वो यूटीएम पोजीशन में चेंज करना पड़ेगा। जब यूटीएम पोजीशन में चेंज हो जाता है तब तो एक्चुअली मीटर में हो जाता है, तो पीसीएस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आप ड्रॉ कीजिए, ड्रा करके उसके बाद जो सेव फाइल और इमेज सेव करो, तो उसके जो सेव होगा वो जो कोऑर्डिनेट आएगा वो पीसीएस में आएगा। अदरवाइज आप पीसीएस चेंज करना पड़ेगा आपको गूगल अर्थ में, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट आप चेंज नहीं किया तो आपको बाय डिफॉल्ट जीसीएस में डेटा आ जाएगा। सपोज आप एक वेक्टर फाइल वहाँ पे क्रिएट किया, उसके बाद केएमएल में सेव करके आईजीएस में लेके आया, तो बाय डिफॉल्ट जीसीएस रहेगा, क्योंकि रियल वर्ल्ड जो है वो जीसीएस जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दैट मींस द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। बट हम लोग को जो काम करना है वो फ्लैट सरफेस में करना है, इसलिए हम लोग क्या करना है, जीसीएस
कन्वर्ट करके हम लोग पीसीएस में लेके जाता हूँ। दैट मीन्स द प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या होता है? प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो एक्चुअली प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? तो एक बार देख लेते हैं प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। सपोज ये सपोज ये एक्स एंड वाई, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, अरे -1 -2 -3 है ना। ये है एक्स और ये है वाई। तो ये क्या हो रहा है? ये एक्चुअली प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम हो रहा है। अभी तक हम लोग जितना डिस्कस किया वो जीसीएस किया था, प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी डिस्कस किया है ना, प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अभी प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम देखो, सपोज ये एक पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट में आपको ये करना है, ये एक पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक पॉइंट हो रहा है, मतलब ये देखो यहाँ पे एक पॉइंट हो रहा है। तो यहाँ पे लाइन इसको ये करो, यहाँ पे पॉइंट हो रहा है। तो क्या हो रहा है? ये यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। देखो फ्लैट सरफेस क्या हो रहा है? ये फ्लैट सरफेस हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? तो x क्या हो रहा है? x हो रहा है, क्योंकि हमेशा तुम्हारा x और y ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे x क्या होगा? x है 2 एंड x है 2, y है 3। तो सेम चीज यहाँ पे भी हम लोग एक पॉइंट ले सकते हैं। यहाँ पे भी सपोज ये यहाँ पे भी कनेक्ट करो। सपोज ये पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है भाई, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है। तो यहाँ पे भी खींच सकते हो, यहाँ पे भी ऐसा करके खींच सकते हो, ऐसा करके तुम खींच सकते हो। यहाँ पे सपोज एक पॉइंट है, यहाँ पे भी कनेक्ट करो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। तो ये x है 2, y क्या हो रहा है? y भी 2 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 2, मतलब ये हमेशा x और y रहेगा, है ना। तो ये है फ्लैट सरफेस। तो यहाँ पे भी एक वैल्यू मिल सकता है, यहाँ पे भी वैल्यू मिल सकता है, मतलब कोई भी पॉइंट नहीं है। यहाँ पे हो सकता है, 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 यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कोई भी जो ये है वो वहाँ पे हो सकता है। तो इसका एक्चुअल कैलकुलेशन कैसे होगा फ्लैट सरफेस में? ये फ्लैट सरफेस कैलकुलेशन, दैट मींस द प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मली हम लोग जो प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है वो है यूटीएम। यूटीएम मींस यूनिवर्सल ट्रांसफर मार्केटर। तो यूटीएम क्या है? यूटीएम पोजीशन क्या है? एक्चुअली 60 जोन में एक्चुअली यूटीएम पोजीशन डिवाइड किया एंड कितना उसका विड्थ कितना है? 6 डिग्री लॉन्गिट्यूड। एक्चुअली ये जो यूटीएम पोजीशन है, हम लोग यूटीएम की बात करते हैं, क्या यूटीएम पोजीशन, इसका कितना जोन है यूटीएम पोजीशन का? यूटीएम पोजीशन का जोन है 60। जोन कितना है? जोन है 60। इसका विड्थ कितना है? मतलब 6 डिग्री क्या है? लॉन्गिट्यूड। 6 डिग्री लॉन्गिट्यूड में ये पूरा वर्ल्ड को डिवाइड किया। कितना जोन में डिवाइड किया? 60। तो एक्चुअली वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल कितना जोन में आता है? नॉर्मली वेस्ट बंगाल कितना जोन में आता है? वेस्ट बंगाल कितना जोन में आता है? 45N। कितना जोन में आता है? 45N। तो ये है प्रोजेक्ट यूटीएम जो पोजीशन है, ये है वन टाइप ऑफ पीसीएस बहुत सारा हो सकता है, बहुत सारा प्रोजेक्शन सिस्टम है। सेम है, जीसीएस भी स्टैंडर्ड है। जैसा जीसीएस इंडिया का जो जीसीएस जो प्रोजेक्शन सिस्टम है, जो स्टैंडर्ड जीसीएस प्रोजेक्शन सिस्टम इंडिया में यूज होता है, जो रेफरेंस लेवल हिसाब से यूज होता है, वो क्या है? कल्याणपुर होता है। कल्याणपुर क्या होता है? ये क्या है? ये प्रोजेक्शन सिस्टम है एक्चुअली जीसीएस। सपोज जीसीएस है, जीसीएस यहाँ पे तो एक एक्चुअली रेफरेंस लेवल जो जीसीएस होता है ना, कल्याणपुर कल्याणपुर 9075 कितना हो रहा है? 9075। ये इंडिया का मेन लैंड के लिए है, बट ये है इंडिया का मेन लैंड के लिए। बट एशिया पैसिफिक होगा, पाकिस्तान, इंडिया, म्यांमार, ये सब होगा। तो अब क्या होगा? कल्याणपुर कितना होगा? 9037 तो यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज कल्याणपुर 9075। जब जीसीएस यूज हो रहा है, ये हमेशा क्या है? जीसीएस जब जीसीएस यूज हो रहा है, उसका जो रेफरेंस लेवल जो होगा वो है ये कहाँ? ये होगा 9075, कल्याणपुर 9075 फॉर मेनलैंड के लिए। बट अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो डिस्कस किया है, यह है यूटीएम, एक ग्लोबल स्टैंडर्ड क्वेश्चन डिस्कस किया है। यूटीएम सबका जोन है 45N, 45 उड़ीसा, 44 ऐसा डिफरेंट एक करके तुम स्टेट जाए, एक करके तुम्हारा जोन नंबर भी चेंज हो जाएगा। तो सपोज हम लोग को जो रेफरेंस करना है, क्या करना है? हम लोग को एक्चुअली कोई भी इमेज में रेफरेंस सिस्टम नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ता है? पहले
रेफरेंसिंग करना पड़ता है, इसको बोलते हैं जियो रेफरेंसिंग। तो जियो रेफरेंसिंग टाइम में हम लोग को क्या क्या देना पड़ता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम वहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। तो उसमें क्या क्या रहता है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या क्या रहता है, एक तो कोऑर्डिनेट सिस्टम डालना पड़ता है जियो रेफरेंसिंग के टाइम में। तो वहाँ पे क्या करना, क्या क्या पड़ता है, एक है, एक तुम्हारा एक है लैटिट्यूड डालना पड़ता है, लैटिट्यूड डालना पड़ता है। उसके बाद क्या है, लॉन्गिट्यूड देना पड़ता है, लॉन्गिट्यूड देना पड़ता है ना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। उसके बाद क्या देना पड़ता है, प्रोजेक्शन नेम देना पड़ता है, प्रोजेक्शन नेम देना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, जो प्रोजेक्शन नेम, उसके बाद क्या होता है, डेटम देना पड़ता है, डेटम देना पड़ता है ना। तो यूटीएम प्रोजेक्शन जो ये यूटीएम 45 एन WGS84 ये हम लोग को देना पड़ता है जब यूटीएम पोजीशन सिलेक्ट होता है। तो अकॉर्डिंग टू वेस्ट बंगाल में हम लोग 40 तो यूटीएम 45N WGS84 इसका मीनिंग क्या है, यूटीएम जो है ये है क्या है, ये है प्रोजेक्शन नेम, ये क्या है प्रोजेक्शन नेम। उसके बाद ये क्या है, ये है जोन नंबर। 45 क्या है, जोन नंबर। 45 क्या है, जोन नंबर। ये क्या है, ये जो हो रहा है ये क्या है, ये एक्चुअली क्या है, डेटा मतलब स्फेरॉइड, ये क्या है एक्चुअली डेटा हो रहा है। तो ये तीन चीज एक इसमें रहता है। तो ये क्या, यूटीएम पोजीशन नेम रहता है, जोन नंबर रहता है और डेटा रहता है। क्या होता है एक्चुअली डेटा। तो ये एक रेफरेंस सिस्टम जब रेफरेंस करना है किसी सनलाइट में जो मैप को, तो ये सिस्टम डालना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में। बस आपको प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं करना है तो आप बाय डिफॉल्ट जीसीएस डाल दीजिए। जीसीएस क्या है, कोई भी सैटेलाइट इमेज और मैप में सपोज रेफरेंस सिस्टम है बाय डिफॉल्ट, तो वहाँ पे चेक करना, प्रॉपर्टीज में जाके जो सोर्स में जाके चेक करना, वहाँ पे बाय डिफॉल्ट जीसीएस रहता है। तो जीसीएस बाय डिफॉल्ट रहेगा, बट पीसीएस ऑप्शनल है। पीसीएस आपको जैसा चाहिए उसी हिसाब से आपको कन्वर्ट करना है, आपको नहीं चाहिए तो कन्वर्ट नहीं करना है। तो अकॉर्डिंग टू आरडीएस में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सर सपोज आप जीसीएस करके एक लाइन खींचिए, उसके बाद लेंथ कैलकुलेट करिए, बाय एरिया पॉलीगॉन ड्रॉ करिए, उसके बाद आपको एरिया वन लेंथ आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, इसलिए आपको नहीं मिल रहा। क्योंकि जब तक आपको पीसीएस में कन्वर्ट हो जाएगा तो फ्लैट सरफेस में मिल गया, तो आपको एरिया कैलकुलेट भी हो रहा है। तो आपको एरिया कैलकुलेट, इसलिए देखो यूटीएम और अदर पीसीएस पोजीशन सिस्टम आपको शेप फाइल में मतलब वेक्टर डेटा में नहीं रहेगा, तो वो आप लेंथ और एरिया आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये है एक्चुअली स्पेशल रेफरेंस सिस्टम एंड कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम। इतना इंपॉर्टेंट है जो स्पेशल रेफरेंस सिस्टम है और कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम। तो इसको ये मैं अच्छा से डिस्कस किया। तो पहले आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पता होना चाहिए, उसके बाद आपको स्पेशल रेफरेंस सिस्टम पता होना चाहिए, जो एसआरएस एंड सीआरएस जो पता होना चाहिए। उसके बाद जो मैं डिस्कस किया वो है प्रोजेक्टेड जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो एक्चुअली स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको मैं अच्छा से यहाँ पे डायग्राम देके डिस्कस किया। उसके बाद मैं क्या किया, पीसीएस मतलब प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्कस किया। तो उसके बाद मैं डिस्कस किया कब तुम्हें चाहिए एक्चुअली प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट, मतलब पीसीएस कब चाहिए, जीसीएस कब चाहिए। जीसीएस तो बाय डिफॉल्ट लेता है, पीसीएस ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या है जो मैं यूट्यूब डिस्कस किया। ग्लोबल स्टैंडर्ड एक्चुअली हम यूट्यूब पीसीएस का यूज होता है, और भी बहुत सारा पीसीएस है, और भी बहुत सारे जीसीएस भी है। बट इंडियन स्टैंडर्ड जो है हम लोग जो यूज किया कल्याणपुर 1975 फॉर मेनलैंड के लिए, बट जो नेबरिंग कंट्रीज है उसके लिए 1937 कल्याणपुर यूज करना पड़ेगा जीसीएस। क्योंकि जीसीएस जब आप यूज करें तो जीसीएस का जो मेन थिंग्स वो आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। जब आप पीसीएस मतलब प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम डालना पड़ रहा है तो आपको पीसीएस में जो जोन नंबर है जो भी है अकॉर्डिंग टू द यूटीएम पोजीशन में वो डालना पड़ेगा। तो ये है स्पेशल रेफरेंस सिस्टम और कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम। क्योंकि कोऑर्डिनेट और स्पेशल रेफरेंस सिस्टम आपका इतना इंपॉर्टेंट है, कोई भी इमेज में आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है तो वो इमेज अब बेकार है, कोई उसका वैल्यू नहीं है। जैसा मैं पहले बोला था कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो डेफिनेशन में बोला था, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक ऐसा एक मेथड है जिसका थ्रू एक पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहा है इन द अर्थ सरफेस में। मतलब आप कोई किसी चीज का कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है मतलब वो अर्थ सरफेस में एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, थैंक यू everybody and please subscribe our channel.
एंड यू कैन विजिट ऑल्सो आवर वेबसाइट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स इन जीएस। वहाँ पे डेटा सोल्व भी है, वहाँ पे पब्लिकेशन भी है, वहाँ पर कितना हम लोग प्रोजेक्ट का काम किया वहाँ पे भी है। तो वहाँ पे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, रिसर्च स्कॉलर सबके लिए हम लोग जो टीचिंग करते हैं, किसी को सीखना है, किसी को रिसर्च लेवल में काम करना है, किसी को एडवांस लेवल सीखना है, तो हम लोग के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है।